नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो कैंसर से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो कई बार लगता है कि ये काम आप कर रहे हैं, एक्चुअली उस काम को आपके पर्सन कर रहे होते हैं। तो कई बार लगता है कि ये इस चीज़ को वो चाहते हैं, उस चीज़ को आप चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से इसमें रोल भी रिवर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी रीडिंग है तो चलिए देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनको हर्ट किया है। वो अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अभी भी वो इस सिचुएशन से उबर नहीं पा रहे हैं। वो काफ़ी दुख तकलीफ दिया उन्होंने। लेकिन चाहे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है दोनों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह का इसमें उनको महसूस हो रहा है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कैंसर जो आपके पार्टनर हैं अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, कोई बात नहीं, वो इसमें जो है स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और इस रिश्ते को जो गिले शिकवे, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो अभी भी आप हालांकि अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने हुए हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिले। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इसीलिए वो समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में उनको पछतावा हो। वो चीज़ों को इजी, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं और रिश्ते को में सुलह चाहते हैं। क्योंकि दोनों की तरफ से प्यार और प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के घर में कोई मेहमान आता है या फिर आप किसी के घर में जाते हैं तो या तो आप या तो आपके पार्टनर उस मेहमान से हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, जो आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। उनको लगता है कि वो उनके साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ गलत संबंध है, रिश्ते हैं, जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कंफ्यूजन, दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, ताकि रिश्तों को एक दूसरे से बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो वो इसी तरह से रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे
बच्चा इनोसेंट होता है, उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता सुधरे, सूरज की तरह चमके, कामयाब हो रिश्ता। और जो शादीशुदा हैं तो वो चाहते हैं कि रिश्ता जितना आगे बढ़ेगा उतना उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, संबंध सुधरेंगे, रिश्ते में ग्रोथ आएगी और यूनिवर्स जी उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे। तो अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं, हालांकि हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते जब तक चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर लेते, आपस में बातचीत नहीं कर लेते। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, बल्कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दें, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करें, उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर कोशिश करेंगे तो इसके आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को सक्सेसफुल कर सके, कामयाब कर सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सके। तो वो इसका हल और सॉल्यूशन चाहते हैं, बजाय कि इसमें परेशानी में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के। वो नहीं चाहते कि वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें या फिर स्ट्रेस ले। तो देख लेते हैं कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी हेरा फेरी रही है, कोई चोरी चकारी रही है, कोई धोखाधड़ी रहा है, उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं। कोई सिगरेट है, कोई मिस्ट्री है जो उनसे छिपाई गई है, वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, वो कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो आपका नज़रिया है, अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो और स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, अपने आप को उल्टा लटकाया हुआ है, यानी कि रिश्ते को ख़त्म किया हुआ है, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी और आपको महसूस हो रहा है कि आपको नए सिरे से जो है इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए रिश्ते को, चाहे भले ही लंबा क्यों ना हो, इजी और आसान बनाना चाहिए। रास्ता लंबा भी हो चाहे लेकिन इजी होगा, आसान होगा तो आगे बढ़ने में मदद होगी, हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए वो नए सिरे से अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे जस्ट एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, एक गुड ऑफर लेकर जाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है और रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो आप अपने पार्टनर से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि ये जो मतलब इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। जो दोनों एक दूसरे के अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, जो मतलब ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से रिश्ते को लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आप जो है इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो बातचीत करना शुरू करें और दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे करके संबंध मजबूत हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके, और वो ओवर थिंक ना करें, पुरानी बातों को बढ़ावा ना दे, उनको तूल ना दे। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। तो वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने अंदर बदलाव लाए। अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है तो उससे बातचीत करना बंद करें। या फिर जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई बड़ा बहन भाई है, कोई जिसको भी अपना मानते हैं, अगर उनकी वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे दूर हटें, उनसे बातचीत करना बंद करें। और कई सिचुएशन में जगह को भी बदला जा सकता है, घर को भी बदला जा सकता है, या जॉब बिजनेस को भी बदलना पड़ सकता है, अपने प्यार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए। तो उनकी दिली तमन्ना है, कैंसर, आपकी दिली तमन्ना है कि आप उस ओवरथिंक ना करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें। समय को समय दें, वक्त दें और कुछ चीज़ों में चेंजमेंट लाएं, यानी कि चेंज करें, बदलें। और जो है कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समय जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, वक्त के साथ बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को तूल ना देते हुए नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते में खुशियाँ लाएं, हैप्पीनेस लाएं। आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहेगा। द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना है, मैनिपुलेट मत करना है, मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, एक दूसरे पर अपने उन थॉट्स को मत थोपिए जिसमें आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स होती है। अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे की अट्रैक्शन को समझिए और एक दूसरे की को इज्जत दीजिए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, और अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए। एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ, सच्चाई के साथ और भरोसे के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है आपके संबंधों को मजबूत करेगी, रिश्तों को सुधारेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा, खुशियां आएंगी। और लेकिन जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करनी है। एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के बातों को ध्यान से सुनते हुए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ना है, तभी रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन वही है कि एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलने का। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीज़ें सही नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं हैं, आपके अगेंस्ट हैं हर चीज़, और इसमें बहुत सारी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अभी जो माहौल है वो काफ़ी शांत नहीं है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो पहले अपने अंदर शांति लाइए, शांत माहौल कीजिए और उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उनमें बदलाव लाइए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। अभी जो है रिश्ते में प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को चेंज कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। चक्रास इम्बैलेंस्ड है, चक्रास को बैलेंस कीजिए, इन्हेंस कीजिए, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, तभी आपके संबंध सुधरेंगे, तभी आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। अभी जो है ये इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। पहले जो है दोनों एक दूसरे से बातचीत करके अगर इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म करते हैं, अपने ईगो को छोड़ देते हैं और नए सिरे से जो है वक्त के साथ कोशिश करते हैं संबंधों को सुधारने की, तो तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, तभी चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। अभी जो है इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपको जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता, ये ड्रामा फाइट्स ख़त्म नहीं हो जाता, आपको इस रिश्ते में नहीं बढ़ना है। तब तक आप को अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ बढ़ जाइए, अदरवाइज वेट और इंतजार कीजिए सही समय का, सही वक्त का। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।